हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। अगर आपने भी इस बार किसी भी यूजी या पीजी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम दिया है गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। पूरा एनालिसिस के आधार पर बताएंगे, हवाई बात बिल्कुल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा डीडीयू से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूजी कोर्स की बात करते हैं, आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम बीए की बात करेंगे। बीए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स। ये ओपन रैंक क्या है ये समझ लीजिए पहले। ओपन रैंक का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी आपकी जो भी काउंसलिंग होगी, यहाँ पे दिया भी है कट ऑफ जनरल रैंक पर आधारित है। दो तरह का रैंक है, एक कैटेगरी रैंक और एक जनरल रैंक। तो जनरल रैंक देखा जाएगा। अगर आप SC ST हैं या OBC IWS हैं तो उस रैंकिंग नहीं देखी जाएगी उस चीज की, आपकी जनरल रैंकिंग देखी जाएगी। तो 35 का मतलब क्या है यहाँ पे? तो 35 का मतलब ये है कि 35 रैंक तक के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं जो किसी भी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो SC ST या OBC या IWS नहीं है, जनरल हैं, तो वो 35 रैंक तक के बच्चे आ सकते हैं, 35 से कम या 35। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 148 यानी कि जिन बच्चों का रैंक 148 है और वो EWS कैटेगरी में है, तो 1 से लेके 148 तक के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, OBC की बात करें तो 93 नंबर तक के बच्चों का होगा। SC में 154 रैंक, ST में नहीं दिया है। तो ये है समझने का तरीका, ये रैंकिंग है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साथियों। ये पिछले साल का एनालिसिस है, पिछले साल की कट ऑफ है, इसी के आसपास जाती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, वैसे आप जान लीजिए यहाँ पे BA LLB कोर्स है 5 साल का। इसमें 68 रैंक यानी कि 1 से लेकर 68 तक के रैंक के बच्चे आएंगे जनरल कैटेगरी। 125 EWS इसी के आसपास मान के चलिएगा। 148 OBC, SC 359, ST 300। ऐसे ही BBA का आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक आपको समझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कवर करने का। यहाँ पे BCom जो बैंकिंग इंश्योरेंस है वो देख लीजिए, 113 रैंक। ये रैंक है, नंबर पे नहीं होता है। 408 रैंक EWS तक और 274 रैंक OBC में, SC में 481 रैंक। ठीक है, 442 रैंक ST में। अब यहाँ BSc एग्रीकल्चर जो एक प्रोफेशनल डिग्री है इसकी बात करें तो 195 रैंक तक फर्स्ट कट ऑफ है ये, यानी कि 1 से लेके अगर 195 रैंक है तो आप आ जाएंगे पहले कट ऑफ में। फिर बात करें अगर आप EWS है तो देखिए कितना अच्छा मौका है, 765 रैंक तक के बच्चे आ जाएंगे। फिर अब बात करते हैं कि OBC में तो 433 रैंक तक के बच्चे। SC अगर आप हैं तो 1180 रैंक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ST हैं तो 803 रैंक तक हो जाएगा। ये भी रैंक जो है ये जनरल कैटेगरी का रैंक है, जनरल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं। ये एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के वीडियो को। चलिए एक बार PG की बात कर लें हम। PG में देखिए जो PG LLB कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, PG LLB मैंने कहा 3 साल वाला जो BA के बात करते हैं। 148 ओपन रैंक है, यानी कि 1 से लेके 148 रैंक जिन बच्चों का, जो बच्चे कोई आरक्षण नहीं लेते हैं उनके लिए यह है। ठीक, अब बात करते हैं EWS वालों की, तो 382 रैंक, 1 से लेके 382 रैंक अगर आपका है EWS में है तो आप एडमिशन करा सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ में। ये बाद में कम भी हो जाती है थोड़ी सी, नंबर जब सेकंड कट ऑफ आती है तो रैंक और ज़्यादा मांग लेते हैं ये। फिर OBC में 312, SC 685, ST 1334 रैंक। LLM, ठीक है, LLM कोर्स में 15 रैंक तक, देखिए सीटें कम है तो कम रैंक मांगा है, यानी कि 1 से 15 रैंक रहेगा तभी आप करा पाएंगे एडमिशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। वहीं आप अगर EWS से आते हैं तो 37 रैंक तक है तो करा लीजिए। OBC हैं तो 41 रैंक तक करा लीजिए। SC हैं तो 117 रैंक तक करा लीजिए और ST हैं तो 223 रैंक तक आप करा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिए इसी के आसपास जाएगा कट ऑफ। देखिए अपने मन से बताना ये बेईमानी हो जाएगी, ये आपको ऑथेंटिक कट ऑफ है पिछले साल की, इसी के 2-4 नंबर आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एम में ज्योग्राफी का 30 रैंक तक का है, ओपन रैंक यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी 160 ईडब्ल्यूएस, 68 ओबीसी। देखिए ओबीसी 68 इसलिए किया है, कम किया है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा भरे होंगे। एससी में 108। यहाँ पे हम देखते हैं एमबीए में 66 रैंक तक मांगा है, और ईडब्ल्यूएस 232, 159 ओबीसी, 483 एससी और 237 आपका दिखा रहा है एसटी में। ठीक है, जूलॉजी का देख सकते हैं, बायोटेक का देखिए, सारे कोर्सेज का देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिए, हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। आपका अलॉटमेंट कल से लेके परसों या फिर 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, मैंने वीडियो में बताया आपको ऑलरेडी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करिए। धन्यवाद।